नमस्ते, खुश रहो बिटिया। माई सेल्फ डॉक्टर के चौधरी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ वुमेन यूनिवर्सिटी जयपुर। माई टीचिंग सब्जेक्ट इज अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड द सब्जेक्ट्स, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पाठ्यचर्या, पाठ्यवस्तु और विषय अंतर संबंध। पाठ्यचर्या, पाठ्यवस्तु और विषय एक दूसरे से निकटता से जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से विद्यालयी शिक्षा के स्तर पर। प्रसंग का मूल्यांकन करना पाठ्यचर्या की प्रकृति में है। प्रसंग जिसमें शिक्षा की वांछनीय प्रक्रिया का प्रकट होना अपेक्षित है। ये संदर्भ या प्रसंग एक देश से दूसरे देश में भिन्न होते हैं, यहाँ तक कि देश के भीतर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होते हैं। इस प्रकार दक्षिणी कोरिया या जर्मनी में जिसे शिक्षा की वांछनीय प्रक्रिया समझा जाता हो, उसे भारत या बांग्लादेश में वांछनीय नहीं समझा जाता हो। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत या बांग्लादेश में पाठ्य विषयक संदर्भ परिपाटी जर्मनी या दक्षिणी कोरिया से अलग है। पाठ्य विषयक संदर्भ वस्तुतः एक देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति की ओर इंगित करता है। यद्यपि ये स्थिति नहीं है, संपूर्ण विश्व में इन परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए इच्छा रखते हैं। शिक्षा साधन उपलब्ध कराती है जिसके द्वारा इस प्रकार के परिवर्तन को महसूस किया जा सके। इसलिए पाठ्यचर्या में दूरदृष्टि के तत्व विद्यमान रहते हैं, जबकि ये दिए हुए प्रसंग की मूल्य वृद्धि करता है, क्योंकि इस प्रकार के दृष्टिकोण के अवयव प्रासंगिक होते हैं तथा प्राय उपयोगिता की विभिन्न डिग्री के साथ संतुलित होते हैं। पाठ्य विषयक बातचीत में इन्हें वांछनीय कहा जाता है, परंतु निहितार्थ के शब्दों में ये प्रभावी दिशा निर्देश बन जाते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 5 दिशा निर्देशों को उपलब्ध कराती है, जो निम्न है। फर्स्ट, पाठ्य विषयक ज्ञान को विद्यालय के बाहर की दुनिया से जोड़ा जाए। सेकंड, यह सुनिश्चित करना कि अधिगम रटने की विधि से हटकर हो। थर्ड, पाठ्यचर्या को इस प्रकार समृद्ध किया जाए जो पाठ्य पुस्तक तक सीमित न हो। परीक्षा को लचीला बना जाए ताकि इन्हें कक्षा जीवन से संबंधित किया जा सके। देश की लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर ध्यान रखने वाले सरोकारों के द्वारा अवगत एक अधिभूत पहचान को पोषित करना। ये दिशा निर्देश न केवल सन 2005 में देश में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं, बल्कि दृष्टिकोण के अवयवों को प्रस्तुत करते हैं जिससे पाठ्यचर्या विचार और क्रिया की स्वतंत्रता, दूसरों की भावनाओं और कल्याण के लिए संवेदनशीलता, नई परिस्थितियों को एक लचीले और रचनात्मक तरीके से प्रत्युत्तर देने के लिए सीखना, विद्यालय जाने वाले बच्चों के मध्य सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक प्रक्रियाओं के योगदान देने तथा उनके प्रति कार्य करने की योग्यता को बढ़ावा देकर उपलब्ध करना चाहता है। कोई भी इन दिशा निर्देशों की क्रियान्वयन को विभिन्न विषयों के पाठ्यवस्तुओं में देख सकता है, जिसे इस पाठ्यचर्या को अपनाकर विकसित किया गया है। आइए सामाजिक विज्ञान को उदाहरण के तौर पर लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के 5 सूत्रीय दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर सामाजिक विज्ञान पर राष्ट्रीय फोकस समूह का पोजीशन पेपर विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में एक ज्ञान मीमांसात्मक परिवर्तन का सुझाव देती है। तरीकों से की जाने वाली कल्पना को समायोजित करना था। इसलिए विशिष्ट विषय जैसे इतिहास को लेकर यह सिफारिश करता है कि भारतीय इतिहास को पृथक करके नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि इसकी सिफारिश के अनुरूप विश्व के अन्य भागों के घटनाक्रमों का संदर्भ होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारी बहुलवादी विशेषता को पहचानते हुए यह उल्लेख करता है कि इतिहास के पाठ्यवस्तु और पाठ्यपुस्तक का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि सभी क्षेत्र और सामाजिक समूह इनमें जुड़ सके। पाठ्य वस्तु के संदर्भ में विशेष रूप से यह उल्लेख करता है
कि पाठ्य पुस्तक सौम्य ऐसी होनी चाहिए जो आगे की खोज के लिए नए रास्तों के द्वार खोले। इसलिए भारत जैसे विशाल देश में इसकी सिफारिश के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के भाग के रूप में प्रासंगिक स्थानीय विषय वस्तु को रखना था। कुल मिलाकर राष्ट्रीय फोकस समूह का सामाजिक विज्ञान पर पोजीशन पेपर की सिफारिश तथा जहाँ तक इतिहास पाठ्यवस्तु का प्रश्न है, अवधारणात्मक समझ पर जोर देना था, न कि परीक्षा के लिए याद किए जाने वाले तथ्यों की श्रृंखला तैयार करना। पाठ्यवस्तु के आधार पर जो इन सिफारिशों के माध्यम से प्रकट होता है, विभिन्न कक्षाओं के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक इस प्रकार गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम को बढ़ावा देने पर बल देता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकरणों पर तार्किक रूप से व्यापक वर्णन को प्रस्तुत करने के अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक कई दृष्टांत जैसे घटनाक्रम, मानचित्र, विभिन्न ऐतिहासिक चरित्रों और घटनाओं का चित्रांकित प्रस्तुतिकरण के साथ विद्यार्थियों के देखने, पढ़ने और चिंतन करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक शिक्षण शास्त्रीय रूप में पाठांगरत एवं पाठ्यांत विद्यार्थियों के लिए नवाचार युक्त प्रश्न, विभिन्न मुद्दों पर समीक्षात्मक ऐतिहासिक दृष्टिकोण के विकास और समीक्षात्मक चिंतन हेतु उपलब्ध कराता है। अंत में पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों के लिए पाठ्यपुस्तक से बाहर आगे के पठन पाठन हेतु तथा उनकी रुचि के अनुसार किसी शीर्षक पर क्रियाकलाप पूरा करने के लिए संकेत उपलब्ध कराती है। पाठ्यचर्या, पाठ्यवस्तु और विषय के मध्य इस प्रकार का अंतर संबंध क्षेत्रों के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। तो ये आपका जो टॉपिक था, दिस इज़ ऑल अबाउट द पाठ्यचर्या, पाठ्यवस्तु और विषय अंतर संबंध। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन यूनिवर्सिटी। होप you will understand. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you very much.